नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। मेरे चैनल इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल का उद्देश्य प्रबंधन शास्त्र और मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के शिक्षा प्रशिक्षण के उच्च कोटि के मापदंड प्रस्तुत करना है। तो चलो आइए आज देखते हैं औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन संभाषण 4। ये सुरक्षा के प्रति जागरूकता विषय के 4 भागों का भाग 4 है। इसमें हम सुरक्षा के सिद्धांत, तत्व और उसका सार क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब दुर्घटनाओं को क्यों रोका जाना चाहिए? भी जो हमने तीसरा ये देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि दुर्घटनाएं क्यों घटती है, उसके कारण क्या है, और उसमें हमने दुर्घटना की व्याख्या भी देखी, जिसमें हमने देखा कि भाई कितना नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है एक्सीडेंट होने के बाद, दुर्घटना होने के बाद। तो दुर्घटना की जो परिभाषा है वही हमको विश्वास दिलाती है कि दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्घटनाएं मौतों और चोटों का कारण बनती है, और उतना ही नहीं तो माल का भी नुकसान होता है, संपत्ति का, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, और पीड़ित को तो कष्ट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ पीड़ित के परिवार को भी कष्ट होता है। एकमात्र कमाने वाला हो तो उसके खोने या उसकी स्थायी विकलांगता के कारण उसके काम करने की क्षमता में कमी आ सकती है, और उसके कारण उन्हें दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो ये पिक्चर में दिखाया कि एन एक्सीडेंट कुड बी ए वन वे टिकट टू रिटायरमेंट विथ डिसेबिलिटी। आपको शायद रिटायर्ड भी होना पड़े क्योंकि आप डिसेबल हो गए हो, विकलांग हो गए हो, अभी आप वो काम नहीं कर सकते। उतना ही नहीं, मीन्स वो जो पीड़ित होता है, जो जिसको दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो आदमी को परेशानी होती है, उसके फैमिली को परेशानी होती है, उसके साथ साथ संपत्ति की क्षति, उत्पादन में हानि, अपव्यय और प्रशिक्षण कर्मचारी की हानि के कारण प्रबंधन को भी भारी नुकसान होता है। तो वो जो मैनेजमेंट होती है, वो कंपनी की, वो कारखाने की, उसको भी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, प्रोडक्शन लॉस हो सकता है, वो जो प्रशिक्षित और ट्रेंड ये होता है, एम्प्लॉय होता है, वो निकल जाता है हाथ में से, तो उनको भी बड़ा भारी नुकसान होता है। प्रबंधन को चिकित्सा व्यय वहन करना पड़ता है, उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो देना पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। यदि दुर्घटनाओं की परिणति पर्यावरणीय क्षरण मीन्स इन्वायरमेंटल डैमेज में उसमें होती है, तो समाज को भी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। आजू बाजू में जो रहने वाले लोग हैं, वो जो फैक्ट्री है उसके आजू बाजू का पर्यावरण जो है उसको भी नुकसान हो सकता है। लोकल लेवल पर या रीजनल लेवल पर भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सुरक्षा के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? कि हर जीवन अनमोल है और उसे बचाया जाना चाहिए। दूसरा, सभी चोटें, दुर्घटनाएं और व्यावसायिक रोग रोकथाम योग्य है, मीन्स इट कैन बी प्रिवेंटेड, और इसलिए इन्हें रोका जाना चाहिए, दे मस्ट बी प्रिवेंटेड। सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। टू गिव सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। संगठन के सभी सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की या खाली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, या सिर्फ वर्कर की जिम्मेदारी है, या ओनर्स की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो हर से एक स्टेक होल्डर की ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि सुरक्षा का पालन हो। सुरक्षा मुझसे शुरू होती है। अंग्रेजी में कि
चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सेफ्टी भी मुझसे शुरू होती है। मैं पहले उसका पालन करूँगा तो मैं दूसरे से अपेक्षा कर सकता हूँ कि वो सुरक्षा का पालन करे। सुरक्षा एक टीम वर्क है। हमेशा काम के सुरक्षित तरीकों के बारे में सोचे। अकेला आदमी सुरक्षा का प्रबंधन नहीं कर सकता, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। फैक्ट्री के हर आदमी को, जहां हम काम करते हैं, उन सबको उसमें भाग लेना ज़रूरी है। एक टीम के जैसा काम करना ज़रूरी है, तभी सुरक्षा का पालन हो सकता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। और हमारे वैयक्तिक लेवल पर हमेशा हमारे दिमाग में ये सोच होनी चाहिए कि मैं कैसे सुरक्षित काम कर सकूंगा। सही है। सुरक्षा का सार क्या है कि सुरक्षा सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है। वो हमने इसमें भी देखा उसके सिद्धांत में सुरक्षा कोई अलग कार्यवाही नहीं है, बल्कि आप जो भी करते हैं उसमें सुरक्षा का तत्व का एकीकरण होना चाहिए। वहाँ सेपरेशन नहीं है कि भाई सुरक्षा अलग है, तुम्हारा काम अलग है, ऐसा नहीं। हम जो काम करते हो वो हमें देखना है कि हम वो सुरक्षित तरीके से कैसे करें, कि इसका मतलब है कि प्रत्येक कार्य सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। सुरक्षा का मतलब न केवल अपनी बल्कि दूसरों की सुरक्षा करना भी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, दूसरों के लिए भी आपको सोचना है। हमें अपने प्रत्येक कार्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इससे दूसरों को कोई भी नुकसान ना हो। और हमने ये भी देखा, जो हमने दुर्घटनाएं के कारण देखे पिछले संभाषण में, तो उसमें हमने देखा कि भाई निकटतम कारण, अंतर्निहित कारण और विशेष रूप से मूल कारण। तो जो अंडरलाइंग कॉज होता है, जो प्रॉक्सिमेट कॉज होता है, और उसका मूल कारण जो रूट कॉज क्या होता है, उस पर गौर करना, उससे देखना, उसे ढूंढ निकालना, ये हमारा काम है। उससे ज़्यादा भी उसको ख़त्म करना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रूट कॉज हमको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। अधिकांश मामलों में मूल कारण मानव व्यवहार से उत्पन्न होता है। तो हमने वो भी देखा कि 90% केसेस में जो रूट कॉज होता है वो ह्यूमन एरर होता है। तो वो हमको कैसे दूर करना है वो हमें देखना है। वो क्या क्या होते हैं कि जैसे लापरवाही है, ध्यान न देना है, मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा रवैया है, अधीरता है, इम्पेशंस बोलते हैं, भूलने की बीमारी, भुलक्कड़पन है, लालच है, ईर्ष्या है, और हम हर चीज़ में शॉर्टकट देखना करना चाहते हैं, काम कैसे कम करें वो देखते हैं। तो शॉर्टकट आदि ढूंढना जो असुरक्षित कृत्यों को जन्म देता है, वे बदले में असुरक्षित स्थितियां पैदा करते हैं। ये सब जो कुछ है हम जो करते हैं, लापरवाही, अधीरता, लालच, ईर्ष्या, शॉर्टकट, उसमें से क्या होता है, उसमें से असुरक्षित स्थितियां पैदा होती है और अंततः दुर्घटनाओं और चोटों का कारण बनती है। सुरक्षा के लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है? जीवन और अंगों की हानि कम होती है। मीन्स जो लॉस ऑफ लिम्ब एंड लाइफ बोलते हैं वो कम होता है। खोया हुआ समय कम हो गया, बिकॉज यू लॉस द टाइम। एक्सीडेंट होगा तो वो जो खोया हुआ समय है, लॉस टाइम है, उसमें कमी होती है। जांच और उत्पादन डाउन टाइम में समय की हानि में कमी होती है, क्योंकि आपको जांच करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। एक्सीडेंट हुआ तो प्रोडक्शन रोकना पड़ता है कभी कभी, तो उसकी जो हानि है वो कम होती है। संपत्ति, कच्चे माल, संयंत्र और मशीनरी का नुकसान होता है, वो भी कम हो जाता है एक्सीडेंट कम होने से। चिकित्सा व्यय और जबरन छुट्टी में कमी, जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, फोर्स्ड लीव है, क्योंकि जो आदमी है जिसको चोट आती है या बहुत बड़ा बीमारी हो जाती है तो उसको महीना 2 महीना हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, तो उसको कंपलसरी लीव लेना पड़ता है, तो वो जबरन छुट्टी है, वो उसमें कमी आ जाती है। कुशल श्रमिकों का नुकसान कम होता है। अधिकार लागू करके संभावित अभियोजन या प्रोसिक्यूशन और अन्य प्रवर्तन इन्फोर्समेंट कार्रवाई को कम किया जा सकता है और कम किया गया। इसका मतलब है कि आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी,
कोई केस ना होगी लीगल जिसको बोलते हैं, तो आपके लापरवाही के हिसाब से जो एक्सीडेंट होता है, मैनेजमेंट को सफ़र करना पड़ता है, उनके ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट की केसेस हो जाती है। या ये भी हो सकता है कि भी आपका बिजली काट दी, आपका पानी काट दिया, आपका प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसमें। कर्मचारियों का तो वो कम हो जाता है एक्सीडेंट कम होने के बाद हिसाब से। कर्मचारियों का मनोबल और नियोक्ता या एम्प्लॉयर की छवि में सुधार होता है। सोचिए कि कोई कंपनी में, कारखाने में बार बार जो एक्सीडेंट होते हैं तो उनका नाम खराब होता है, तो उसके लिए सब एक्सीडेंट कम हो जाएंगे तो उनकी जो प्रतिमा है समाज में, उसमें सुधार हो सकता है। तो औद्योगिक सुरक्षा इंप्लीमेंट करना है हमको, तो उसकी मूलभूत ज़रूरतें क्या है? पहला है मशीनरी सुरक्षा। तो मशीनरी की सुरक्षा मीन्स उसका रखरखाव, उसकी सुरक्षा, और जो नॉइज़ होता है उसमें जो एकॉस्टिक, ये सब हम शॉर्ट में देख रहे हैं। ये सब मशीनरी सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, ये सब चीज़ें हम अलग बड़े पैमाने पर विस्तृत इसमें विस्तार से देखेंगे। विद्युत सुरक्षा में उचित वायरिंग होना चाहिए, पैनल उचित होने चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग होने चाहिए, फ्यूज़ होने चाहिए प्रॉपर साइज़ के। अग्नि सुरक्षा में ज्वलनशील पदार्थों का उचित भंडारण होना चाहिए, अग्निशामक यंत्रों लगे हुए होने चाहिए, मीन्स जो ये बोलते हैं एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो जितने रिक्वायर्ड है उतने और अलग अलग टाइप के जैसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए। हाइड्रेंट सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, स्मोक डिटेक्टर है, अलार्म आदि का प्रबंधन होना चाहिए। शोर है, गर्मी है, विकिरण जैसे भौतिक खतरों का नियंत्रण, और वेंटिलेशन, रोशनी जैसे पर्यावरणीय कारों का नियंत्रण होना चाहिए। मीन्स वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपका रोशनी प्रॉपर होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है उतनी, और शोर कम होना चाहिए, गर्मी कम होनी चाहिए, इसके हिसाब से हीट स्ट्रेस हो सकता है, या कोई रेडिएशन की संभावना होगी विकिरण की, तो वो भी, उसको भी पूरा एलिमिनेट किया जाना चाहिए। समझो कि कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, आपात स्थिति, उसकी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की प्लानिंग होनी चाहिए। वो फर्स्ट एड बॉक्सेस आपके साइट पर होने चाहिए, लोगों को उसका प्रशिक्षण देना चाहिए, लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएशन का भी प्रशिक्षण देना चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए। एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और SSOW की स्थापना, मीन्स मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वो भी इस्टेब्लिश करना होगा आपको। सुरक्षा पोस्टर, चेतावनी, संकेत, कार्य निर्देश, सुरक्षा प्रशिक्षण, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसको PPE बोलते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वर्क परमिट का, कार्य परमिट का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सुरक्षा कार्यक्रमों में, सुरक्षा समितियों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो और ये सब चीज़ें तो करनी है ही, उसके साथ साथ आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति, सेफ्टी कल्चर स्थापित होना अत्यंत आवश्यक है। जो ये स्थापित हो जाएगा तो अपने आप ये सब बाकी की जो चीज़ें हमने अभी सब बात की वो ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्लीमेंट होगी। तो पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके यहाँ सुरक्षा संस्कृति की स्थापना होनी चाहिए। तो सुरक्षा की ओर बढ़ना है तो कैसे करें? पहला कदम क्या है? सुरक्षा स्थापित करने के लिए पहला कदम सुरक्षा के प्रति प्रबंधन की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, वो दिखाने के लिए हमको OH&S की, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की नीति, पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। दूसरा कदम है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करना और नीचे लिखे जो है वो कदम उठाना, जैसे कि स्टॉप द हैजार्ड और कंट्रोल द हैजार्ड, एसेस द रिस्क, फिक्स द प्रॉब्लम एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स। तो ये सब चीज़ें भी हम एक समय सर देखेंगे कि हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क रेटिंग क्या है,
मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क क्या है, ये सब चीज़ें जो इसमें दिखाई है, ये सब निम्न कदम हमको उठाना है और उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे जाकर करेंगे। तीसरा कदम है उचित और निरंतर प्रशिक्षण। सब लोगों को कंटिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आपके कार्यपद्धति में सुधार होना चाहिए, सुरक्षा के नियम होने चाहिए, सुरक्षा का मोटिवेशन होना चाहिए आदि द्वारा सभी स्तरों पर सुरक्षा संस्कृति को आपको आत्मसात करना है, एस्टैब्लिश करना है। चौथा जो वो कदम है वो उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करे। उसका मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। निरीक्षण और ऑडिट द्वारा निरंतर समीक्षा करे और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को अद्यतन रखे। ये सब तो करना ही है। आपको मैनेजमेंट रिव्यू लेना है, समय सर ऑडिट्स करने हैं और उसमें से जो हमें कुछ इशारे मिलेंगे, जो उसके फाइंडिंग्स होंगे, तो उसकी समीक्षा करके उसमें आगे कैसे सुधार लाना है वो हमें निरंतर देखना है। ये प्रणाली कैसे है, ये प्रणाली और ये काम निरंतर होना चाहिए, ये वन टाइम अफेयर नहीं है। ओके, ऐसा कहा जाता है कि असफलता नहीं बल्कि कम लक्ष्य एक अपराध है, लेकिन सुरक्षा के मामले में हमें यह कहना होगा कि कम लक्ष्य के साथ साथ विफलता भी एक अपराध है, क्योंकि विफलताओं और कम लक्ष्य की कीमत हमें बहुत अधिक चुकानी पड़ती है। इसलिए हमेशा अपना लक्ष्य 0 दुर्घटना रखे, 0 एक्सीडेंट, 0 हार्म। सुरक्षा के लिए और सुरक्षित रूप से जीने के लिए हाँ कहने से न चूके। तो दोस्तों, ये संभाषण देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखते रहिए और फिर से शुरू करें संभाषण 5, जिसमें हम खतरों की पहचान कैसे करें वो देखेंगे। हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए न भूलना। फिर से एक बार धन्यवाद। शुभ दिन।